गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। कैसी हो बेटा आप सब? मुझे उम्मीद है आप सभी अपने घरों में हैं, स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं और कोरोना से संबंधित सभी नियमों का पालन कर रहे हैं। आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 21। हमारा चैप्टर है प्रकाश और आज हम पढ़ेंगे परावर्तन के प्रकार। तो पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। परावर्तन होता क्या है? जब प्रकाश की किरण आती है और किसी सतह से टकराती है तो वो टकरा के वापस चली जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं? परावर्तन। यानी प्रकाश की किरण क्या हो गई है? परावर्तित हो गई है। आज हम परावर्तन के प्रकार पढ़ेंगे, वो कितने प्रकार से होता है। उससे पहले हम एक छोटी सी कहानी पढ़ते हैं। पिंकी की माँ बाजार से एक नई स्टील की प्लेट लाई है। पिंकी ने देखा कि उस प्लेट में उसे अपना चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा है। फिर वो किचन में जाती है तो वहाँ पे वो पुरानी थाली में अपना चेहरा देखती है, लेकिन उसे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, थोड़ा धुंधला दिखाई देता है। तो अगले दिन वो स्कूल में अपनी टीचर से पूछती है कि उसे पुरानी प्लेट में धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है। तो टीचर ने कहा कि चलो इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। तो उन्होंने क्या एक्टिविटी करी? उन्होंने अलग अलग सतह पर अपने चेहरे को देखने की कोशिश करी कि कैसा दिखाई देता है। तो यहाँ पे भी हमारे सामने एक टेबल बना हुआ है, इसमें अलग अलग सतह दी हुई हैं। जैसे नई स्टील की प्लेट में चेहरा देखेंगे तो हमें प्रतिबिंब, हमें ये बताना कि वो साफ दिखता है, धुंधला दिखता है या हमें बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। तो सबसे पहले है नई स्टील की प्लेट, तो हम सामने क्या लिखेंगे कि हमें प्रतिबिंब कैसे दिखाई देता है उसमें? साफ। दूसरा है लकड़ी की टेबल, तो लकड़ी की टेबल में तो हमें प्रतिबिंब नहीं दिखता। दर्पण, दर्पण में हमें प्रतिबिंब दिखता है। उसके बाद है पानी से भरी, भारी लिखा हुआ भरी होगा। पानी से भरी बाल्टी में क्या होता है कि हमें चेहरा दिखाई देता है, थोड़ा सा धुंधला हो सकता है उसमें। दीवार पर हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा और चिकनी टाइल्स पर चेहरा जो होता है वो साफ दिखाई देता है। तो यह आपने यहाँ पे लिखना है। अब अगला सवाल ये है कि ये जो हमें प्रतिबिंब साफ दिखाई दे रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है या बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, उसका क्या कारण है? तो देखो, हम पढ़ेंगे कि परावर्तन कितने प्रकार का होता है। परावर्तन होता है 2 प्रकार का। पहला है नियमित परावर्तन। बच्चों, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है, देखो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, ये कोई सतह है, ये चिकनी सतह है, बिल्कुल स्मूथ है, ठीक है, बिल्कुल खुरदरी नहीं है, ये चिकनी है। ये प्रकाश की किरण आई, इस पर टकराई, टकरा के चली गई। एक और आई, टकरा के चली गई। एक और ऐसे ही बनाते हैं। अब देखो, समांतर का तो आपको पता होगा, ये दोनों जो प्रकाश की किरणें हैं क्या है? एक दूसरे के साथ साथ हैं, समांतर है। तो ये टकराने से पहले भी समांतर है, टकराने के बाद भी समांतर है। ऐसा क्यों हुआ? क्यों समांतर है ये? क्योंकि जो हमारी सतह है वो कैसी है? चिकनी है, स्मूथ है एकदम, उसमें बिल्कुल भी खुरदरापन नहीं है। तो जब चिकनी सतह होती है तो उस पर जो प्रकाश की किरणें होती है वो परावर्तन के बाद भी कैसी रहती हैं? समांतर होती हैं। ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। और इसी वजह से हमें नई प्लेट में चेहरा साफ दिखाई देता है, क्योंकि उसमें भी नियमित परावर्तन होता है। दूसरा है अनियमित या विसरित परावर्तन। तो ये तो बिल्कुल पहले वाले का ऑपोजिट होगा। अब हमारी जो सतह है वो कैसी होगी? खुरदरी होगी। तो देखो, प्रकाश की किरण आई, ये टकरा के चली गई। एक और आई, टकरा के चली गई। ये वाली आई, ये यहाँ गई, ये वाली यहाँ से आके यहाँ चलेगी। तो अब आप देखो, हमारी सतह कैसी है? खुरदरी है। और प्रकाश की किरणें टकराने के बाद एक दूसरे के समांतर नहीं है, कोई यहाँ जा रही है, कोई यहाँ जा रही है। तो इस वजह से जो परावर्तन हो रहा है इसको हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। और हमें इसी वजह से जो है चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता उन जगहों पर जहाँ पे अनियमित परावर्तन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? ऐसी सतह पर परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन नहीं किया जाता, जिसके कारण किरणें समांतर नहीं होती और चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। तो ये चीज़ आप इन 2 डायग्राम से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला हमारा नियमित परावर्तन का एग्जाम्पल है और ये वाला अनियमित परावर्तन। आइए आगे का पढ़ते हैं। क्या हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं? तो हाँ, हमारे चारों लगभग सभी वस्तुएं परावर्तित प्रकाश के कारण ही दिखाई देती हैं। कुछ पिंड ऐसे होते हैं
जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकते हैं, ठीक है, उन्हें हम प्रदीप्त पिंड कहते हैं। कौन से होते हैं? जो दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकते हैं। और जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उन्हें हम दीप्त पिंड कहते हैं। जब इनका प्रकाश हमारे नेत्रों पर पड़ता है तब हम इन्हें देख पाते हैं। दीप्त पिंड का उदाहरण है सूर्य, मोमबत्ती की ज्वाला और विद्युत लैंप। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। पहला, विसरित परावर्तन किसे कहते हैं? तो ये रहा ये वाला नहीं, ये रहा आपका विसरित परावर्तन। यहाँ से आंसर लिखना शुरू करोगे और यहाँ तक आपका आंसर है। विसरित परावर्तन, जब खुरदरी सतह पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो समांतर किरणें परावर्तन के बाद क्या होती हैं? जो प्रकाश की किरणें हैं वो परावर्तित होने के बाद समांतर नहीं होती हैं। पुरानी स्टील की प्लेट में अपना चेहरा देखने पर हमारा प्रतिबिंब स्पष्ट क्यों नहीं दिखाई देता? अनियमित परावर्तन के वजह से, अनियमित या विसरित परावर्तन के कारण। विसरित और नियमित परावर्तन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहले आप इसकी परिभाषा लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ तक। फिर आप इसकी परिभाषा लिख दीजिए यहाँ तक। दीप्त पिंड किन्हें कहते हैं? 2 उदाहरण दीजिए। तो दीप्त पिंड किसे कहते हैं? जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। उदाहरण क्या है? सूर्य, मोमबत्ती की ज्वाला, विद्युत लैंप। नियमित परावर्तन करने वाली 2 सतहों के नाम लिखिए। तो आप नई स्टील की प्लेट लिख सकते हो, दर्पण लिख सकते हो, चिकनी टाइल्स लिख सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अब आप जल्दी से सॉल्व कीजिए और इसको ग्रुप पर भेज दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।